मध्य प्रदेश के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चेतन सिंह गौर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर आज खबर आई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ईडी के एक्शन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके साथी चेतन सिंह गौर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर, जहां आपको बता दें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज किया है। लोकायुक्त की छापेमारी में उनके घर से करोड़ों रुपए नकद मिले। भोपाल के पास एक लावारिस कार से बरामद सोने के बिस्कुट की जांच हो रही है। आपको बता दें डीआरआई को शक है कि ये सोना तस्करी का हो सकता है। शर्मा अभी अपने परिवार के साथ दुबई में है और उनके वापस आने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो भोपाल गोल्ड कैश कांड में जिस तरीके से अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एंट्री हुई है, उसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ और चेतन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हुआ है और 52 किलो गोल्ड और 12.5 करोड़ कैश जिस तरीके से बरामद किया गया है, यानी 12 करोड़ से ज्यादा का जो कैश बरामद किया गया है, उसको लेकर लगातार मामले की जांच हो रही है। अब ईडी की एंट्री को देखते हुए जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर हमारे सहयोगी शुभम ने लगातार नजर बनाए हुए है और क्या क्या अभी तक इस कैश कांड में कार्रवाई हुई है, उसी को लेकर शुभम से भी करूंगी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है शुभम, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपसे इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले क्विक अपडेट, क्योंकि क्या क्या कार्रवाई हुई है ये जानना जरूरी है। जिस तरीके से भोपाल गोल्ड कैश कांड में ईडी की एंट्री हुई है, आपको बता दें अभी तक 52 किलो गोल्ड कैश मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मामला दर्ज करते हुए जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया है, इसी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। डीआरआई भी सोने के बिस्कुट के सोर्स तलाशने में जुट चुकी है। हालांकि लोकायुक्त की छापेमारी में घर से करोड़ों रुपए नकद मिले हैं और दुबई से लौटने के बाद सौरभ शर्मा से जिस तरीके से सवाल जवाब होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुभम, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सोर्स किस लिंक के तहत पता लग पाएगा कि कहां से बरामद हुआ, किस तरीके से ये कैश मिला, किस तरीके से सोना मिला, ये सब कुछ आया कहां से, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल सुरभि, और इसी की जांच एजेंसीज कर रही है कि आखिरकार इतना सोना, इतना पैसा किसका। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर एक कांस्टेबल, एक आरक्षक के पास इतना, तो बड़े नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के पास कितना। और इसी की जांच पड़ताल अब 3 एजेंसियां कर रही है। सबसे पहले लोकायुक्त ने इस पर छापा मारा था, उसके बाद इनकम टैक्स विभाग आता है और अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। तो 3 एजेंसीज यहाँ पर अब जांच पड़ताल कर रही है और चौथी एजेंसी यानी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3-4 दिन बीत चुके हैं मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इतना सारा पैसा किसका था। जो चेतन सिंह गौड़ है उससे लगातार पूछताछ जारी है इनकम टैक्स विभाग की, और उसने सौरभ का नाम लिया है कि ये सारा की सारा पैसा सौरभ का है। सौरभ शर्मा के लिए वो काम करता है। सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी विदेश में है, बताया जा रहा है कि वो दुबई में है। अब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। मगर एक डायरी ज़रूर मिली है इनकम टैक्स विभाग को, लोकायुक्त विभाग को, जिसे लेकर चर्चा चल रही है कि इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। जो हमें जानकारी मिली है सुरभि, उसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लेन देन करता था और ये पूरे प्रदेश में लेन देन होता था। चूँकि जितने मध्य प्रदेश में जो नाके थे, चूँकि 1 जुलाई 2024 से इन नाकों को बंद कर दिया गया मोहन सरकार के द्वारा, मगर उससे पहले ये चलते थे। उसको लेकर नितिन गडकरी जी ने भी एक पत्र लिखा था कि ये जो नाकों पर वसूली, अवैध वसूली हो रही है, इसे बंद करना चाहिए। तो उसी में से 48 नाकों में से तकरीबन 24-25 नाकों की वो वसूली करता था। और अब इस वसूली का पैसा कहाँ कहाँ जाता था, कितने बड़े लोगों को जाता था, यही जांच का विषय है। यही जांच के दायरे के तहत देखना होगा कि आखिर कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहां कहां तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। लेकिन इस बीच भोपाल कैश कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि चेतन के घर पर खड़ी कार का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इसी कार से 52 किलो का सोना मिला और 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ।